जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी की पहली क्लास लेने चल रहे हैं और शब्द विलोम से इसकी शुरुआत की जा रही है। हिंदी में जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जो अति महत्वपूर्ण यानी विभिन्न परीक्षाओं में जो पूछे हुए सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जिनके दोबारा रिपीट होने की सबसे ज्यादा संभावना है, उन विलोम शब्दों को मैंने छांट कर निकाला है। और इस पहली वीडियो के बाद विलोम की अलग से वीडियो जाती रहेंगी और अदर जो टॉपिक हैं वो भी आपके चलते रहेंगे। वीडियो पर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोगों के लिए आज जो क्वेश्चन मैंने निकाले हैं बहुत ही सिलेक्टेड हैं, बहुत ही चयनित हैं। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। एक तरफ मैंने शब्द लिख रखा है और दूसरी तरफ विलोम लिखे हुए हैं। चलिए सबसे पहला जो शब्द है, एक तरफ शब्द आपको लिख देते हैं। पहला शब्द है अतिवृष्टि। पहला शब्द क्या हो जाएगा? अतिवृष्टि। ठीक है, अतिवृष्टि। देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसको समझ लेंगे तो रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अतिवृष्टि, अति माने होता है बहुत और वृष्टि माने होता है बरसना। तो जब पानी बहुत ज्यादा गिर जाता है तो उसे अतिवृष्टि कहा जाता है। इसका जो विलोम होगा वो अनावृष्टि होगा। अना माने कम गिरना या न गिरना और वृष्टि माने बरसना। ठीक है, तो कम गिरना या ज्यादा, मतलब एक तरफ अतिवृष्टि है, ज्यादा बरस रहा है, दूसरी तरफ अनावृष्टि है यानी कम गिर रहा है। दूसरा शब्द है, देखिए अर्वाचीन। तो अतिवृष्टि का पहले यहां पर लिख दे रहे हैं अनावृष्टि। पहला क्या हो गया? अतिवृष्टि का हो गया अनावृष्टि। अब एक चीज समझिएगा, दूसरा है शब्द अर्वाचीन। अर्वाचीन, अर्वाचीन, अर्वाचीन का मतलब होता है कि अर्वाचीन का मतलब होता है कि नया। ठीक है, और इसका उल्टा क्या होगा? अर्वाचीन का प्राचीन हो जाएगा यानी पुराना हो जाएगा। तो इस चीज को याद रखना है कि अर्वाचीन का विलोम क्या होगा दोस्तों? प्राचीन। अर्वाचीन माने क्या होता है? बिल्कुल नया कोई चीज है तो उसे अर्वाचीन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला जो सवाल है, देखिए ये थोड़ा सा आसान है लेकिन परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। अनुकूल। अनुकूल का होता है प्रतिकूल। प्रतिकूल। देखिए होता क्या है, दो स्थितियां होती हैं इंसान के जीवन में। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान जो है सारी चीजें उसी के फेवर में होती हैं। वो जिस चीज पर काम कर रहा है मनुष्य, वो तुरंत सफल हो जा रहा है, तुरंत आगे बढ़ता जा रहा है। जैसे एक परीक्षा दिया, सिलेक्ट हो गया, और उसके बाद फिर दूसरी दिया, उसमें भी सिलेक्ट हो गया। तो स्थितियां कहा जाता है कि बहुत ज्यादा हमारे क्या है, अनुकूल है, हमारे हिसाब से है, जो हम चाह रहे हैं वो हो रहा है। लेकिन इसी का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? प्रतिकूल हो जाएगा, जहां पर स्थितियां हमारे बिल्कुल खिलाफ हैं। यानी हमने फॉर्म भरा, मुकदमा चल गया, हमने पता चला कोई परीक्षा की तैयारी की, काम नहीं बना, तो ये होता है। ठीक है, तीसरा विलोम है अधूरा। अधूरा। अधूरा का मतलब आपको पता है कि कोई काम जो है वो क्या है, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अधूरा का जो विलोम है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? पूरा। ठीक है, ये इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। अगर ये दे देता है तो इसका मतलब ये तो जो है बिल्कुल फिक्स्ड है। ठीक है, अगला जो विलोम है दोस्तों वो है अधम। कौन सा है? अधम। अधम। अधम माने जानते हैं क्या होता है? खराब होता है, बुरा होता है, बेकार होता है। अधम का अगर बुरा होता है तो इसका अच्छा क्या होगा? इसका अच्छा हो जाएगा उत्तम। तो ये याद रखिएगा कि अधम का जो विलोम है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तम हो जाएगा। ये ध्यान रखना है कि अधम का उत्तम हो जाएगा। ठीक है, अगला है अग्रिम। अग्रिम किसको कहते हैं? जो पहले दे दिया जाए, या पहले, जैसे मान लीजिए किसी को आपने जो है कुछ पैसा एडवांस में दे दिया, जैसे काम होने के बाद नहीं बल्कि पहले ही दे दिया, तो वो अग्रिम राशि कहलाती है। अग्रिम का मतलब होता है पहले देना। ठीक है, तो अग्रिम का हो जाएगा अंतिम। ये याद रखना है दोस्तों कि अग्रिम का विलोम क्या हो जाएगा? अंतिम। इसी तरह से अगला है जिसे कहते हैं अनुरक्त। क्या होता है? अनुरक्त। अनुरक्त मतलब मान लीजिए किसी काम में हमने क्या किया है, मन लगा लिया है, तो वो हो गया अनुरक्त। अनुरक्त का जो विलोम होता है दोस्तों वो होता है विरक्त। क्या हो जाता है? विरक्त। तो इस चीज को भी याद रखना है कि अनुरक्त का विलोम क्या होगा? विरक्त हो जाएगा। अगला है बहुत ही आसान सा है, जिसे कहते हैं अमीर। आप लोग देखते भी रहिए, लिखते भी रहिए और समझते भी रहिए। अमीर का जो विलोम होगा दोस्तों वो हो जाएगा गरीब। ठीक है, अमीर का ये ना समझिएगा कि रंक कर दे, नहीं, ये गलत हो जाएगा, रंक नहीं होगा। अमीर का जो उत्तर होगा, सटीक उत्तर क्या होगा? सटीक शब्द होगा गरीब। तो इस चीज को याद रखना है। अगला देखिए,
अगला शब्द है उपकार। देखिए यहाँ पर क्या होगा, उपकार। ठीक है, उपकार का मतलब जैसे आपने किसी के साथ अच्छा काम किया, उसके साथ एक अच्छा सलूक किया, एक अच्छा व्यवहार किया, तो वो कहलाता है कि उपकार। ठीक है, जैसे कोई भूखा है, कोई प्यासा है, आपने उसको पानी पिला दिया, तो ये क्या कहलाएगा, उपकार। और उपकार का जो विलोम होता है वो होता है अपकार। यानी किसी कोई भूखा है, आपने उसको भगा दिया, तो एक तो वो भूखा है, पीड़ित है, परेशान है, और उस पर आपने उसको भगा भी दिया, यानी ये क्या है, ये एक तरह का अपकार है। तो उपकार का विलोम या उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा अपकार। तो इसको भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगला है, देखिए एक शब्द है जिसे कहते हैं अनभिज्ञ। क्या कहते हैं, यहां पर लिख दे रहे हैं अनभिज्ञ। अनभिज्ञ, ठीक है। अनभिज्ञ का भिज्ञ, अनभिज्ञ माने जो कुछ नहीं जानता, भिज्ञ माने जो कुछ जानता है। ठीक है, अनभिज्ञ का अगर कहा जाए कि अनभिज्ञ का क्या होगा, तो अनभिज्ञ का भिज्ञ हो जाएगा, यानी जो कुछ नहीं जानता और जो कुछ जानता है। अगला दोस्तों ये ध्यान रखना है, अगर कभी आपसे पूछता है कि ये बताइए कि साध्य का क्या होगा, साध्य, ये याद रखना है दोस्तों, साध्य, साध्य का हो जाएगा असाध्य। असाध्य, आपने सुना होगा कि फला व्यक्ति जो है वो असाध्य बीमारी से पीड़ित है, यानी उसके ठीक होने की कोई संभावना नहीं रह गई है, तो इसी को कहा जाता है असाध्य। तो असाध्य असाध्य हो जाएगा। ठीक है, अनुलोम का प्रतिलोम हो जाएगा, अनुकूल का प्रतिकूल हो जाएगा, अर्वाचीन का प्राचीन हो जाएगा। एक शब्द आपको और बता रहे हैं जो परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, एक शब्द है जिसे कहते हैं आकर्षक। क्या होता है, आकर्षक। आप सपोज कीजिए कि कोई व्यक्ति खूब अच्छे से तैयार होकर आया है, उसने खूब बढ़िया से बाल वोल झाड़ रखे हैं, खूब अच्छे से चेहरा भी धुला है, फेयर एंड लवली भी लगाया है। ठीक है, वो देखने में कैसा लगेगा, सुंदर दिखाई देगा, अच्छा दिखेगा, अट्रैक्टिव रहेगा। तो इसी अट्रैक्टिव के लिए एक शब्द आता है आकर्षक। तो आकर्षक का जो विलोम होगा दोस्तों, वो हो जाएगा विकर्षक, यानी जिसे देखकर भागने का मन करे वो क्या हो जाएगा, विकर्षक। तो इसको भी याद रखना है कि आकर्षक शब्द का विलोम क्या होगा दोस्तों, विकर्षक हो जाएगा। इसी तरह से एक शब्द है सजल। कौन सा है, सजल। तो याद रखना है साथियों, सजल मतलब जल के साथ। जैसे कुछ काम होते हैं जो हम लोग पानी के साथ करते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो बिना पानी के। अब जैसे व्रत है, दो तरह का होता है, एक सजल होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, कि हम लोग व्रत रखते हैं और उसमें पानी का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन एक होता है ऐसा ऐसा व्रत होता है जिसमें आप पानी नहीं पी सकते हैं, तो वो सबसे ज्यादा कष्टकारी होता है। ठीक है, उसमें बड़ी जो है त्याग और तपस्या चाहिए, उसके लिए बड़ा धैर्य चाहिए। तो ऐसे जो जो व्रत हैं उनको कहा जाता है निर्जल। सजल का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों, सजल का विलोम होगा निर्जल। इस चीज को याद रखना है। ठीक है, अगला है अवर। अवर माने देखिए होता क्या है, अवर, अवर, प्रवर, इसका क्या हो जाएगा, प्रवर। ठीक है, आपने सुना होगा अवर का मतलब कह सकते हैं बड़ा। ठीक है, और प्रवर का मतलब छोटा। तो अवर का जो उल्टा होगा वो क्या हो जाएगा, प्रवर हो जाएगा। अगला शब्द है साथियों अल्प। अल्प माने देखिए थोड़ा होता है, थोड़ा या कम या जो है मिनिमम, या ये कह सकते हैं। तो अल्प का मतलब हो गया थोड़ा। अब अल्प का अधिक हो सकता है, देखिए क्या हो सकता है, अधिक हो सकता है। ठीक है, इसका बहु हो सकता है, इस चीज को भी याद रखना है, अधिक भी हो जाएगा, बहु भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे विलोम आप लोग याद रखेंगे। एक बार आप लोग इसको क्लियर होकर अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त किया जाता है। अगर आप हमारे ऑनलाइन क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ अगर आप पेड बैच लेना चाहते हैं तो इस कॉन्टेक्ट नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और हमारा जो पेड बैच है उससे हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में। आशा करता हूं कि अच्छी लगी होगी वीडियो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत कीजिएगा। फिर मिलते हैं, नमस्कार साथियों।